व्हेन वी आर ऑल कनेक्टेड, तब भी हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और किसी के साथ हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कोई हमें अच्छे से बात करता है तो हम उसके लिए एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है या कैसा भी है तो उसके साथ हम एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो सर, समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज्ड कि व्हेन वी आर ऑल कनेक्टेड, व्हाई कांट वी बिहेव एंड बी द सेम विद एवरीबॉडी। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है एक रियलिटी, वो क्या है, चाहे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। जैसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, वी आर ऑल मेड अप ऑफ दैट सेम एनर्जी, राइट। जो हमारे मटेरियल्स हैं वो सब सेम है, जिन मटेरियल्स के हम बने हैं, हमारी बॉडीज बनी है, दैट इज अ फैक्ट विच कांट बी क्वेश्चनड। एक है बिहेवियर, जिसकी आप बात कर रहे हो। बिहेवियर में इट इज इम्प्लाइड कि कोई दूसरा है, तो वहां पर क्या आ जाता है, वहां पे एक ट्रांजैक्शन आ जाती है। कोई बोलता नहीं है, बट एवरी रिलेशनशिप इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गिव एंड टेक। ये हर रिलेशनशिप के कुछ अनसेड रूल्स होते हैं। इवन द रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, कि अगर कोई एक पर्सन है जो बदले में सामने वाले से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करे, लेकिन जब करने की बारी आए तो पीछे हट जाए, तो कहने के लिए तो वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो रिलेशन ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये हमको सेंसिबली समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी हमारा बिहेवियर होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस गिव एंड टेक इक्वेशन, दैट्स मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया तो मैं बदले में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 100 रुपए की वैल्यू की कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिली, तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन होती है फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, सबके बीच में। और फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स मैंने बोल दिया तो उसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं है। फ्रेंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक फ्रेंड होते हैं जो हमको पता है कि ये फ्रेंड है ही टाइम पास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि हमको पता है कि हम अपने काम से आए, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं या अपनी लाइफ से स्ट्रेस्ड आउट हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, साथ में लंच किया, डिनर किया, वो अपने घर, हम अपने घर। अब वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि वो हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहा, हमारी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा, तो हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप अलग है, वो फ्रेंड्स अलग है। वो ज्यादातर स्कूल कॉलेज में बन जाते हैं। जो स्कूल कॉलेज की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, वहां पर एक इमोशनल एक अलग ही बॉन्ड होता है, क्योंकि हम साथ में ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद में जब लोगों का अपना माइंड एक लेवल पे डेवलप हो जाता है, तो रिलेशनशिप अलग अलग तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में किसी के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो भी कहने के लिए फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका कलीग है। तो उसमें हमको मिक्स नहीं करना है कि वहां पे जाकर के हम अपने सारी बातें बता रहे हैं, फिर वो आगे बता रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। अरे वो एक अलग रिलेशनशिप है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप हमारी जिसके भी साथ में है, उसके क्या रूल्स हैं, वो सामने वाले को क्लियर नहीं भी है तो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप में। वेरी क्लियर। तो कहने का मतलब है कि बिहेवियर हमारा अलग अलग होना चाहिए। फंडामेंटली वी आर ऑल वन। मैं और किसी जंगल में कोई मानो सांप है जहरीला, या कोई बहुत ही प्यारा सा कोई बर्ड है, मान लो कोई ग्रीन कलर का एक पैरेट है बड़ा ही प्यारा सा, या कोई पपी है छोटा सा, कहने के लिए हम चारों एक हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर ऑल मेड अप ऑफ नेचर। लेकिन मैं कोबरा के साथ उस तरह से बिहेव नहीं करूंगा जिस तरह से मैं उस पपी के साथ में बिहेव करूंगा। राइट। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि बिहेवियर कहां पर कैसा रखना है। लोग भी कुछ कोबरा की तरह होते हैं, तो इसलिए मैंने इशारे में बात कही है, मैंने क्लियर नहीं बोली है ना। कुछ होते हैं जहरीले होते हैं, तो उनसे थोड़ा उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। अब आप कहोगे नहीं वी आर वन, तो वो तो उसका तो काम ही वही है, मतलब वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही आपके लिए। उसका तो नेचर बेसिकली सामने वाले के नेचर के हिसाब से हमें अपने आप को राइट। हाँ, देखना पड़ेगा कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी क्या इक्वेशन है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, या बहुत जल्दी अपना सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। आराम से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर बोलना चाहिए, फिर कुछ सामने वाले को कमिट करना चाहिए। आइडियली अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट मस्ट बी द गोल्डन रूल ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ एनी रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। क्योंकि मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप नहीं होती, एक ट्रांजैक्शन होती है। तो कम बोल के ज्यादा डिलीवर कर दो तो वो रिलेशनशिप अच्छी चल जाएगी।